नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज और लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नए अपडेट के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार। प्रकृति की आपदाओं के बीच जूझ रहा किसान इस समय रबी की फसल बिल्कुल काटने योग्य हो गई है। हर जगह मशीनों का जमवाड़ा और भूसा बनाने वाली मशीनें खेतों में दस्तक दे करके भूसा और कंबाइन एक साथ चल रही हैं। कहीं कहीं कंबाइन और कहीं कहीं भूसे वाली मशीन की वजह से आगजनी का होना कोई नई बात नहीं है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट यानी विद्युत के स्पर्श से भी किसानों की खड़ी फसलें जल जा रही हैं। आम जनमानस में इस चीज का खौफ है कि कब किस तरह की घटना इस गर्मी के मौसम में लू के थपेरे और पछुआ हवाओं के तेज होने की वजह से कब आग लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हाल की खबर है कि 2-4 दिन ही पहले की बात है, जब भागलपुर में अचानक भूसा बनाने वाली मशीन और कंबाइन चल रहे थे, उसी समय आग लग गई और मुझे लग रहा है कि लगभग 10 बीघे खेत जल के खाक हो गए। उसके तुरंत बाद ही भाटपार में आग लग गई, सजाओं में लग गई। इस तरह से आग का लगना एक आम बात हो गई है। इसके पीछे प्रकृति का कोप कह लीजिए या मानव निर्मित संसाधनों की वजह से आग का लगना मुनासिब हो गया है। लेकिन क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका कारण यह है कि जब आग लग रही है तो समय ही नहीं मिल पा रहा है कि लोग आग बुझाने के लिए तैयार हो, या सरकारी अमला उस पर तुरंत अमल में ला करके और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजकर उस आग पर काबू पाया जा सके। ऐसा भी नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ भी आगे लगी हैं और फसलें जलकर खाक हुई हैं, वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो पहुँची है, लेकिन वह देर पहुँची है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्कुल जब आग बुझ जा रही है तब पहुंच रही है। इसके पीछे का भी कई कारण है। कारण यह है कि जनपद देवरिया के मुख्यालय पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, सूचना मिलने के बाद उनको निकलने और घटनास्थल तक पहुंचने में एक लंबा समय अंतराल हो जा रहा है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड चाहते हुए भी आग पर काबू नहीं पा रहा है। आज की घटना बताऊं, जब मैल थाना क्षेत्र के बढ़िया, इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्री बबलू तिवारी जी से, जो महलिया गांव के रहने वाले हैं और ये भागलपुर ब्लॉक के अग्रणी किसानों में आते हैं। इस समय लगातार गांव गिरावों में आगजनी का कार्यक्रम इस तरीके से प्राकृतिक रूप से कह लीजिए या मानव भूल चूक कह लीजिए, उस तरीके से हो रहा है। जो गाड़ियां हैं सरकार के पास जो उपलब्ध हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वो ज़्यादातर लेट पहुंच रही हैं और लेट पहुंचने का वजह क्या है कि वो पूरे ज़िले से आती हैं। तिवारी जी, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ। आप हमें यह बताइए कि जो आगजनी हो रहा है, लगातार किसानों की क्षति हो रही है। हाँ। और समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच नहीं रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी थाने पर जो उपलब्ध हो, तो इससे आग बुझाने में माने आग लगने के बाद उपलब्ध हो जाएगी तुरंत, ज़्यादा विकराल रूप नहीं ले पाएगी। और संसाधन की कमी है सरकार के पास, इस वजह से आग लगने के बाद से पहुंच नहीं पा रही है गाड़ी। जनपद देवरिया के मुख्यालय पर जो फायर ब्रिगेड का कार्यालय है, वहां से जनपद से बाहर निकलने में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाता है। आधे घंटे का समय लग जाता है। जाम की समस्या है और इस वजह से और भी विकराल रूप आग रख लेता है। वहां से आएगा, उसके बाद से समय, आग तो समय देखता नहीं है, वो तो बढ़ता है। हवा जो चल गया, तो अभी भागलपुर में हमारे यहाँ लगा था, वो तो तुरंत गाड़ी और आम जनता की वजह से उस आग पर आदमी बुझा दिया, नहीं तो
बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। अभी भाटपार साइड में हुआ है, हर जगह रोज तो सुना ही जा रहा है। साधन की कमी की वजह से लगती चली जा रही है और बुझाया नहीं जा रहा। सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे? सरकार से मेरी ये अपेक्षा है कि भाई थोड़ा संसाधन की व्यवस्था कर दें और जो ये थाने पर रहता तो 10-15 किलोमीटर पहुंचने में समय नहीं लगता और आग पर काबू पा लिया जाता। आप अग्रणी किसानों में हैं, तमाम किसानों का नुकसान हुआ है। 10-10 बीघे 15-15 बीघे पलक झपकते जल जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम भी आकर के सर्वे कर रही है। उसका नुकसान की भरपाई किस तरीके से किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार भी आग लगने के बाद भरपाई उतना दे नहीं पाएगी। किसान तो वैसे ही आग लगने के बाद मर जाता है। मान लीजिए थोड़ा सा दे देने से सरकार वो संतावना ही समझिए देती है, उससे कुछ होता थोड़ी है। जिसका 1 लाख का गेहूं करेगा उसको 20,000 रुपया जो उपलब्ध हो जाएगा तो उससे लागत भी तो नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से इस लागत को बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। सरकार को आग लगने के बाद हाँ, जो किसान पीड़ा की स्थिति में चले जाते हैं, कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार को किसान की भी बीमा कर दिया जाना चाहिए। देखिए, सरकार तो खेत का बीमा करा रही है। अब लोग कराएं या न कराएं, बीमा कंपनी वाले भी देना नहीं चाहते हैं। हम लोग हर साल बीमा कराते हैं आपातकालीन अवस्था से कि भाई कोई समस्या होगी तो हमको बीमा का फ़ायदा मिल जाए। बहुत किसानों का हुआ, पिछले साल 350-400 रुपया आया है और किसान का बीमा जो है बहुत ज़्यादा लगा है। इस पर ज़रा सरकार को बीमा कंपनी से बात करके और किसानों के पक्ष में बात करनी चाहिए। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को ये सर अपने खेत की बीमा तो ज़रूर करा लें। बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। आगजनी से बचने के लिए कोई उपाय बताएंगे? आगजनी से बचने की ये व्यवस्था है कि भाई थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा सारे किसानों को कि भाई अगल बगल घूमते रहिए कि भाई कोई बात न हो जाए। रात लाइट ये विद्युत से भी आग लग जाती है, कई जगह ये हुआ है। इसलिए दिन में सरकार ने आदेश कर दिया है कि दिन में लाइट न दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर से दूसरे अपडेट के साथ हम हाजिर हो गए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।